तो एक यह विशिष्ट धुन है बड़ी, पंडित मंगेराम जी की कविताएँ में इस चीज़ की झलक मिले है। अब ये इनकी अपनी बनाई हुई है या फिर कहीं और से इम्पोर्ट हो रही है, इस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है। तो हमारी दर्शक दीर्घ हमारा ज्ञानवर्धन कराओ इस विषय में। अगर ये ओरिजिनली पंडित मंगेराम जी की क्रिएशन है या फिर किसी और की क्रिएशन है, इस बारे में भी हमने बताऊँ। हमने अपने तरीके से उनको हमारा श्रद्धांजलि स्वरूप ये संदेश आप लोगों तक पहुँचाया है। कुछ जानते हम हैं नहीं, ना हमने गाने का बेरा, ना बजाने का बेरा, ना कुछ कहने का बेरा। 2 शब्द जो है आप सबके सन्मुख रखने का एक ये छोटा-सा मंच मिल रहा है। इसके लार से जो है हमारा भी टाइम पास होया रहे, हर कुछ नया सीखने मिला रहे। राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे बड़े हमारे सारे दर्शकों ने एक बार फिर हाथ जोड़ के हमारी राम राम सत श्री अकाल। मास्टर श्री सतवीर सिंह जी, उनकी जो विशेष गायकी थी, उनने ना तो मतलब कुल मिलाकर हम शब्दा में कह सकते, ना वह लिख के बता सकते, वह तो जो जाननिया है उनके भीतरले में घर कर रही है और कुछ ऐसा ही हाल मारा है। तो वो उनको श्रद्धांजलि स्वरूप एक सीरीज़ शुरू करने का हमने इच्छा ठाना था। पिछली वीडियो पे आपका ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी रहा और बड़े सारे लोगों ने उस चीज़ के लिए जो है बधाई दी। तो मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ कि भाई आपने इतना अच्छा उस पर रिस्पॉन्स दिया, उसको सराहाया प्रयास को, और बारंबार उस चीज़ के लिए आपका धन्यवाद। किस्सा जैमल फतेह सिंह की 2 बात हमने उसमें ली थी। प्रयास यही रहेगा कि भाई कोई बड़ा किस्सा है तो उसमें 2 ले ली, किसी में एक कड़ी में 1 ले ली, तो उसमें 2 बात पहले आ ली और 2 बात अब जो है और आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे। हालांकि यूँ क्रमबद्ध तरीके से हमारा चल नहीं गा भाई, कोई बात कितने आगे कोई बात कितने आगे, क्योंकि किस्सा सबका सुनाया है। तो इसमें और नयापन तो हम कुछ लेकर नहीं आ रहे, हम तो बस मास्टर जी को अपनी श्रद्धांजलि अपने इस तरीके से, जैसा भी टूटा फटका हमने जो है तुर्की पकड़ या समझ जो भी आप सबके आशीर्वाद से है, वो इस तरीके से जो है मास्टर जी को हम अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप ये सब प्रयास कर रहे हैं। तो 2 बात आज किस्सा जैमल फतेह सिंह की पहला भाग और दूसरा भाग दोनों अमत है। ये 2 बात और सुनाऊंगे जो बड़ा मतलब आनंद में भरपूर होकर जमा करते नहीं हो जाए ना, चूर चूर हो रहा है आदमी जब मगन होकर गाना ला रहे हैं। ये उस टाइप की जो हमने, हालांकि सारी उन्होंने तो इस टाइप से गाई है, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसी विशेष मतलब खटके वाली जो चीज़ हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं भाई हमारा जो समझ में आ रही है हमारी दृष्टि में, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करी जाए। तो जब वो मालदेव अपने भतीजे ने मारने का प्रयास करे है, उस नाई के ने जो नहर दिए का जहर में बजा हुआ हरनू का हजाब है, उसके कच्चे नाखून में मार दिए, वो आपको एक मर जाएगा तड़प तड़प के। इतना सब कुछ पता लगने के बाद वो जैमल अपनी माँ ने कह रहा है, माँ ये बाड़ रहना ठीक नहीं है, यो लाग लिया है अपनी दिखान और किसी दिन यूँ मार गिरेगा, बड़ा डर लग गया है, एवं हम चलना अपने मामा के। या धुन मास्टर जी मतलब क्या कहने, कई बजे घने गहरे में पहुँच जाए यार दे, जब तो मतलब मी हाँ प्रसाद यार दे कुल मिला गए। तो कह है जैमल अपनी माँ ने क्या बताया, हेरी तज दे घर की मेरे चलेंगे, हेरी आज नहीं कद फिर चलेंगे, तड़का कुमाने
मम्मा के घर मम्मा के घर तज दे घर की मेर चलेंगे आज नहीं कद फिर चलेंगे तड़का कुम्हानेर चलेंगे मम्मा के घर मम्मा के घर खेत बारिश गुत्ते का मूंज गुलाम दास जुत्ते का हेरी सुत्ते का शरीर तार गरेगा तीरा कति सारे गरेगा कजना कने को मार गरेगा लगे से गरमा हेरी मम्मा के गरमा तज दे घर की मेर चलेंगे आज नहीं कद फिर चलेंगे तड़का कुम्हानेर चलेंगे मम्मा के घर मम्मा के घर हेरी श्याणा मानस वक्त बचार है क्यों ना दिल में धीरज धारे श्याणा मानस वक्त बचार है क्यों ना दिल में धीरज धारे हेरी दुश्मन मारे मौका देके घड़ी मुहूर्त चोखा देके मेरा चाचा मने धोखा देके तारेगा शर्मा हेरी मम्मा के घर तज दे घर की मेर चलेंगे आज नहीं कद फिर चलेंगे तड़का कुम्हानेर चलेंगे मम्मा के घर हेरी मम्मा के घर हेरी के इसकी बोल की पोटी बड़ा मरे पे खाइया रोटी केस की बोल की पोटी बड़ा मरे पे खाइया रोटी हिर खोटी कह क्या घर पे आके चलन लगे कमरे खाके मम्मा के घर टुकड़ा खाके भज लेंगे हर माँ हेरी मम्मा के घर तज दे घर की मेर चलेंगे आज नहीं कद फिर चलेंगे तड़का कुम्हानेर चलेंगे मम्मा के घर हेरी मम्मा के घर वो हर के गुण गाय सुबह शाम बड़े बिगड़ेंगे मेरे काम हर के गुण गाय सुबह शाम बड़े बिगड़ेंगे मेरे काम श्रीमन के राम समय की लहली तड़के चलेंगे जुड़ा के बली कही थी जो हम न करी कि तू जाने भरमा हेरी मम्मा के घर तज दे घर की मेर चलेंगे आज नहीं कद फिर चलेंगे वो तड़का कुम्हानेर चलेंगे मम्मा के घर हेरी
तज दे घर की मेर चलेंगे आज नहीं, कद फेर चलेंगे, और तड़के कुंभानेर चलेंगे हम मामा के घर। इतने कह के वो वहाँ चल पड़े। फिर बात दूसरे नंबर की जो इस कड़ी में हमने छाटी है वो उस मौके की है जब वो मालदेव गढ़बुंदी मोड़ ब्याह के लिए बात चल रही थी और शशपत्नी ने जो है सारा काम धाम छोड़ दिया था। उड़े वो जैमल समझाता है पहले तो शशपत्नी ने, हालांकि इस ताग्य की बात पहले आली, वजह वो मोड़ टूट गया था उसका, और वो कह दे ब्याह शादी की बात के बीती तेरे साथ। तो वो उड़े पहले जब जैमल उनको समझाओ है शशपत्नी ने, तो के कहे दोनों जो हैं ये लगभग एक ठेके की हैं, ये एक प्रकार की हैं, उनमें से जो है अलग अलग उसकी शाखा निकल रही हैं। तो एक यह विशिष्ट धुन है बड़ी, पंडित मंगेराम जी की कविताएं में इस चीज़ की झलक मिल है। अब ये इनकी अपनी बनाई हुई है या फिर कहीं और से इम्पोर्ट हो रही है, इस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है। तो हमारी दर्शक दीर्घ हमारा ज्ञानवर्धन कराओ इस विषय में, अगर ये ओरिजिनली पंडित मंगेराम जी की क्रिएशन है या फिर किसी और की क्रिएशन है, इस बारे में भी हमने बताऊँ। तो उड़ा वो जैमल शशपत्नी ने समझाओ है, क्या कहने लगे। देखे गढ़बुंदी में मालदेव की, ओ गढ़बुंदी में मालदेव की बात चढ़ाई जागी, हे र र र र र बात चढ़ाई जागी, वापरिया के ताड़े की बुढ़े के ब्याही जागी, वापरिया के ताड़े की बुढ़े के ब्याही जागी। मैं जानू था सदी भोली तन मैं लूट लिया, दिन धोड़ी ओ तन मैं लूट लिया दिन धोड़ी। देखे होली कोड त्योहार पाटड़े, ओ होली कोड त्योहार पाटड़े, बान बैठाई जागी, ये र र र र र बान बैठाई जागी, वापरिया के ताड़े की बुढ़े के ब्याही जागी, वापरिया के ताड़े की बुढ़े के ब्याही जागी। ये बोल तेरा छाती में दुखेगा, यो मन जिंदगी भर फूकेगा, यो मन जिंदगी भर फूकेगा, के थूकेगा संसार जोधपुर, हो थूकेगा संसार जोधपुर, पहुंच सगाई जागी, हे र र र र र पहुंच सगाई जागी, वापरिया के ताड़े की बुढ़े के ब्याही जागी, वापरिया के ताड़े की बुढ़े के ब्याही जागी। वो धर्म की चारों चूड़ हालेंगी, लोगाई खड़े सांस ढालेंगे, लोगाई खड़े सांस ढालेंगी, उड़ चलेंगी तलवार कड़े की, हो चलेंगी तलवार कड़े की, तो खान मिठाई जागी, ये र र र र र खान मिठाई जागी, वापरिया के ताड़े की बुढ़े के ब्याही जागी, वापरिया के
ताड़ेगी बूढ़े के ब्याही जागी। श्री मंगे राम हरि हर जपना यो चाचा ते कोन्या अपना यो चाचा ते कोन्या अपना। देखे गंगा जमुना सरस्वती तक हो गंगा जमुना सरस्वती तक पहुँच बुराई जागी। हेर पहुँच बुराई जागी वह प्रिया के ताड़ेगी बूढ़े के ब्याही जागी। वह प्रिया के ताड़ेगी बूढ़े के ब्याही जागी। श्रीमान गे राम हरि हर जपना यो चाचा तो कोने अपना और गंगा जमुना सरस्वती तक तेरी पहुँच हो रही जागी वह परिया के ताड़ेगी बूढ़े के ब्याही जागी। वैसे ये तो हमारा सच्चा इतिहास है, इतना इसने तो कोई भी नहीं झुठला सकता। पर देखा जाता कितना बड़ा जुल्म होया था। किस्सा जयमल फतेह सिंह हमारे हिसाब तो ये जो चार बात इसमें आली ये थोड़ा सा हटके थी, जो मास्टर जी की गायकी में बड़ी विशेष दिखा कर दी। हमने अपने तरीके से उनको हमारा श्रद्धांजलि स्वरूप ये संदेश आप लोगों तक पहुँचाया है। कुछ जानते हम है नहीं, ना हमने गाने का बेरा, ना बजाने का बेरा, ना कुछ कहने का बेरा। दो शब्द जो है आप सबके सन्मुख रखने का एक ये छोटा सा मंच मिल रहा है। इसके लार से जो है हमारा भी टाइम पास हो रहा है, हर कुछ नया सीखने मिल रहा है। बस बात इतनी सी है कि 5-6 जो वीडियो करी थी उसमें जो पहली रागनी थी वही मेरा यो अंतिम बोल अखीरी है सुन मा जाए, उस पर एक वो कमेंट करा था, कौन थे वो, समुंदर सिंह थे, मेरे नाम ध्यान नहीं है जी। समय की मतलब अतिशय कमी चल रही है जिसके चलते ये सब मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो वो लिख रहे थे कि भाई यहाँ मेरा अंत में आओगा, अंत में। तो मैंने उनको उत्तर भी दिया था कि जी अंत में और अंतिम दोनों मतलब एक दूसरे के पर्याय ही है। एक को हटा के दूसरे को लगा दो ना तो भाव रूप कुछ बिगड़ता और ना ही उसका जो है वाक्यांश में कुछ फर्क पड़ता। अर्थ भी सेम का से यूं का यूं रहेगा और भाव भी यूं का यूं रहेगा, चाहे अंत में कह लो और चाहे अंतिम कह लो। व्याकरण की दृष्टि से तो हमने तो आज तक यही जाना है, बाकी अगर उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो दर्शक दीर्घा उस पर भी हमारा ध्यान केंद्रित करावे और उसमें वो कहे बोला मेरी गलती का फर्क कढ़ाया करिए। तो जी गलती का फर्क कढ़ाओ। और एक जो है बात आड़े इसमें आवे है, गाड़ियाँ आज तक इसको गंदे आए हैं बोले तजदे घर की मेर चलेंगे और आज नहीं कदे फेर चलेंगे। ये हमारा जो जनमानस है इसमें कोई भी विचार कराया जाए, चाहे कोई आदमी न्यू कर दे भाई इसमें काम न तो कदे फेर देखेंगे। उस कदे फेर का मतलब ये नहीं होता कि सांझ न देखेंगे या फिर काल देखेंगे परसों देखेंगे। कदे फेर का मतलब है उसको टालना एक तरीके से, भाई बनी मौका लगेगा इसने फेर देखेंगे तुम। तो भाव रूप से तो बना है ये, तो ये आड़ कैसे आ जाएगा कि भाई तजदे घर की मेर चलेंगे आज नहीं कदे फेर चलेंगे। और उस तो अगली लाइन में फिर न्यू भी कहने लग रहे हैं अगर तड़के को बनेर चलेंगे। तो हमारी दृष्टि में तो ये यूं है, शायद कभी ने इस टाइप से बनाया होगा। यहाँ भी आप हमें करेक्ट करें भाई, मैं सिर्फ एक प्रश्न रख रहा हूँ। ये हमारी दृष्टि में ये यूं आया और तजदे घर की मेर चलेंगे और वो अपनी माँ ने फिर पूछने लग रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कर, अगर आज नहीं या फिर ईब नहीं तो फिर कद फेर चलेंगे। क्योंकि जब बात आड़े थी आली भाई सिर पर कटारा आ लिया, मारने की देरी रही है तो फिर कद जाओगे, ईब बचलना चाहिए। तजदे घर की मेर चलेंगे और आज नहीं या फिर ईब नहीं कद फेर चलेंगे। और फिर अगली लाइन में कहे भाई मेरी मन्नत हो, अगर मेरी मन्नत हो हम तड़के कुंभा नेर चलेंगे मामा के घर में। ईब जो है अड़ रहने का काम नहीं है। हमारी दृष्टि में तो ये इस डाल है, बाकी इसमें भी जो है त्रुटि सुधार हमारी दर्शक दीर्घा करावा। जुड़ने के लिए एक बार फिर आप सबका आभार। राम राम, सत श्री अकाल।